हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिकली इंक्रीज कर सकते हो। जनरली आप सभी को पता है इस टाइम पे गूगल के इतने अपडेट आ रहे हैं कि इस अपडेट को देखते हुए आज के टाइम पे एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आप देखते हो गूगल पे जो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला रहे हैं। ठीक है। और एक तरीके से मैं बताऊं तो अगर आप जेन्युइन वे में काम कर रहे हो, मतलब आप एक न्यू वेबसाइट अगर आपने बनाई है उस पे आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी स्पैम नहीं कर रहे हो, अपने कंटेंट को जेन्युइन प्रेजेंट कर रहे हो यूजर के सामने, तो आपके रैंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटजी हैं जिनको आपको यूज करना होगा, जिसके बाद आपकी वेबसाइट काफी अच्छा ग्रो कर जाएगी। तो आज मैं आपको वही मेथड बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे दो मेथड है जो कि आपको अपनी वेबसाइट पे यूज करने हैं, जिससे आपको इनिशियल डेज में, मतलब जब आपकी वेबसाइट आपने क्रिएट की है, आपकी वेबसाइट पे 20-25 कंटेंट पब्लिश है, तब के समय पे आप कैसे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। ओके, तो मेरा नाम है अभिषेक और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले, ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहुंचे। अभी आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर दोबारा से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है और लास्ट मैंने 4 वीडियो में ऐसे ऐसे टॉपिक कवर करे हैं जिससे आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो वो कितने मंथ पुरानी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, जानते हैं कैसे आप एक न्यू वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। ओके, तो जनरली अगर मैं आपको बताऊं कि ये समझ लो जैसे अगर कोई एक न्यू वेबसाइट है। ओके, तो वैसे तो मेरी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो अभी मैंने मतलब स्टार्टिंग में स्टार्ट की है, लेकिन एक साइट है जिसका अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ और मैं इसे चाह रहा हूँ कि कोई सेल कर ले, या फिर मैंने ऐसे इसको छोड़ रखा है कि ये बैकलिंक जो बनाते हैं उनके उसमें लिस्ट में चली जाए और कुछ बैकलिंक बना करके मैं ऐसे पैसे निकालूं। तो ये वेबसाइट जो है, ये मेरी वेबसाइट काफी अच्छी और जेन्युइन वेबसाइट थी, ठीक, जो कि मैंने माइक्रो नीच के ऊपर बनाई थी आईपीएल के टाइम पे। लेकिन उसके बाद मैंने इसे एज अ ब्लॉग भी काम किया। ठीक है, ट्रैफिक तो इस पे आया, काफी ट्रैफिक आया, लेकिन जो लास्ट में ये अपडेट आया था मार्च का, उसमें ये हिट हो गई और उसके बाद इसका ट्रैफिक डाउन हो गया था। लेकिन उसके बाद ये था कि काम मेरा जेन्युइन था, क्योंकि जो मार्च का अपडेट था उसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ था, काफी अच्छे जेन्युइन ब्लॉग भी चले गए थे, मेरा भी ये चला गया था। ठीक है, इसका भी पूरा ग्राफ जो है बिल्कुल डाउन हो गया था। लेकिन एट द एंड हुआ ये कि 1 से 2 मंथ के बाद दोबारा से साइट रिकवर होने लगती है। ठीक है, तो ये रिकवर में दोबारा से आई, लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस पे काम करने का और मैंने फिर इसे ड्रॉप कर दिया। ओके, आज मैं आप लोगों को ऐसे ही मेरी एक और वेबसाइट है उसका एग्जांपल लेकर के आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हो। ओके, तो ये भी मेरी वेबसाइट थी जो कि ड्रॉप मैंने कर रखी है बिकॉज ऑफ कि जब ये हिट हुई थी मार्च में, उसके पहले ये काफी अच्छी चल रही थी और अभी भी सही चल रही है। अभी भी ये समझो हिट होने के बाद भी दोबारा से रिकवर हो गई है और काम, मतलब इसमें मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस पे काम करूंगा। और इसके हिट होने का रीजन ये था कि इस पे ना, ये जो मैंने ये अल्कोहल वाले आर्टिकल पब्लिश कर दिए थे ना, इस वजह से इसका थोड़ा बहुत जो है इस पे हिट हुई थी, वरना इसके पहले इस पे कितने अपडेट आए कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसका ग्राफ हमेशा अप ही जा रहा था। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ अपने इसी वेबसाइट के एक आर्टिकल को। तो मान लो जैसे कि मेरा ये आर्टिकल है, ठीक है, जनरली आप समझ लो कि आपका ये एक न्यू आर्टिकल है, आपने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया। इनिशियल डेज में आपको पता है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो नहीं आएगा। उस टाइम पे आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए सबसे जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट काम है वो जो है करना होगा। ठीक है, और मोस्टली इंपॉर्टेंट काम क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो आपको अपने इस आर्टिकल के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, जो कि सर्च कंसोल से आप उठा सकते हो, जैसे मान लो ये आर्टिकल है, आपने इसको पब्लिश कर दिया, 10 से 15 दिन के बाद इस पे जो है अलग अलग कीवर्ड्स पे इंप्रेशन पास होने लगेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस आर्टिकल को जब मैंने यहाँ पर देखो सर्च कंसोल पे डाला, ठीक है, आर्टिकल वही है, देख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ये देखो, शुरू में तो इस पे नहीं चला, लेकिन बाद में ये रैंकिंग दिया मेरे को, इम्प्रेशन इम्प्रेशन देने लगा था, अभी भी इम्प्रेशन दे रहा है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आप देख सकते हो। इन कीवर्ड्स पे गूगल मेरे आर्टिकल को, मतलब यूजर्स को दिखा रहा है, जब यूजर इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं तो वहां पर मेरे आर्टिकल को दिखा रहा है, मतलब वहां पर इंप्रेशन जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, जैसे ये मेरा आर्टिकल है, इस आर्टिकल के रिलेटेड ये जो कीवर्ड्स हैं जो कि गूगल अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा है कि इन कीवर्ड्स पे आप काम करो। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसमें से जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है जिन पे कॉम्पिटिशन कम है, जैसे ये मेरे कीवर्ड है रॉयल, ठीक है? रेनमोरा व्हिस्की, प्राइस इन इंडिया, ठीक है? प्राइस इन पुणे, प्राइस इन यूपी, ठीक है? तो ये सारे कीवर्ड जिन पे इंप्रेशन 9, 8, 6 इनका इंप्रेशन गया है, इन कीवर्ड्स को उठा करके अपने वेबसाइट में रखूँगा और इस पे एक अच्छा-सा कंटेंट बनाऊँगा। मोस्टली 100 वर्ड का एक हेडिंग में पहले तो एक हेडिंग बनाऊँगा कीवर्ड के रिलेटेड, फिर उसके बाद 100 वर्ड का पैरा बनाऊँगा, उसमें एक बार कीवर्ड को स्टफ कर दूँगा। मेरा कीवर्ड जो है वो स्टफ भी हो जाएगा और आर्टिकल में सही वे में यूज़ भी हो जाएगा और कुछ डे के बाद जब दोबारा से क्रॉल करेगा मेरा आर्टिकल को क्रॉलर, तब इस कीवर्ड को वो देखेगा कि हाँ, ये कीवर्ड पे दोबारा कुछ नया आया है, तो वो क्या करेगा और ज़्यादा इंप्रेशन देगा इस आर्टिकल पे, ठीक है? और इस आर्टिकल पे जब इंप्रेशन होगा, लोग क्लिक करेंगे, तो इस कीवर्ड पे मेरे आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, ठीक है? जिससे आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा। पहला तो जेन्युइन आर्ट मतलब वे यही है कि आपका जो भी आर्टिकल है, आप सर्च कंसोल पे जाओ, वहाँ पर आप 3 मंथ में जा करके लगाओ, 3 मंथ का मान लो जैसे यहाँ पर मैं आया, तो यहाँ पर मैं 3 मंथ का अगर देखूँ तो मेरे को ये पेजेज़ दिखाई देंगे, पेजेज़ में आप देखो कि कौन-सा आपका आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा चला है, ठीक है? अब आपके उन आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि गूगल उसे पसंद कर रहा है और उसपे अच्छे इंप्रेशन दे रहा है। तब आप क्या करो, उन आर्टिकल के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज़ वाले क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? मतलब कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को आप पिक करो, उनको अपने आर्टिकल में एक जेन्युइन वे में यूज़ करो। आपको स्पैम नहीं करना है कि कहीं पर भी जाकर के प्लेस कर देना है, नहीं। आपको एक प्रॉपर हेडिंग बनानी है, उसमें कुछ पैरा लिखना है और देन उसके बाद अगर आप इमेज यूज़ कर सकते हो, तो इमेज भी यूज़ करो। उनको आपको ऐड करना है इन सारे चीज़ों को, देन उसके बाद आपका आर्टिकल जो है उस कीवर्ड के लिए भी रैंक करने लगेगा और वहां से भी आपके रैंक होकर के ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आप सभी को मैं एक ट्रिक बता दूं, अगर आपका आर्टिकल लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रैंक कर जाता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जब वहां से जेन्युइन ट्रैफिक आने लगता है तो वो शॉर्ट कीवर्ड जितने भी होते हैं, एक वर्ड दो वर्ड के, वहां पर वो ऑटोमेटिकली रैंक होने लगता है। तो सबसे पहला जो आपका priority होना चाहिए वो होना चाहिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आप जितना जल्दी रैंक कर सकते हो, उतना आप शॉर्ट टेल पे नहीं रैंक कर पाओगे। आप लॉन्ग टेल पे काम करो, लॉन्ग टेल पे जब आप काम करोगे, आपका आर्टिकल उस पे जब रैंक कर जाएगा, कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी, थोड़ी बहुत बैकलिंक और थोड़ी बहुत मतलब कंटेंट की जो कंटेंट आप बनाओगे, उसकी स्ट्रैटेजी और कंटेंट की यूनिकनेस से आपका लॉन्ग टेल भी कीवर्ड पे आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा और वहां से जब ट्रैफिक आने लगेगा ऑर्गेनिकली, तो आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड भी रैंक होने लगेंगे। ओके, तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड उठाना है। इसके अलावा अगर आपके पास सैमरस जैसा टूल है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अभी, मैं आपको टूल की हेल्प से भी दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सैमरस जैसा टूल है, तो वहां पर भी आप अपने कीवर्ड को सर्च करके जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं या फिर जो क्वेरीज वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आप उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड दिखा दूं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड में यहाँ पर आप देखो, जैसे रॉयल रैनसमबोरे विस्की प्राइस इन दिल्ली, ये हमें कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे जो कि आप उठा सकते हो, ठीक है। और उन कीवर्ड्स पे काम करके, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्राइस इन दिल्ली, ये कीवर्ड पे आप काम कर सकते हो, इसमें इतना कंपटीशन भी नहीं है, ठीक है। प्राइस इन इंडिया, इस पे भी इतना कंपटीशन नहीं है।